आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 650 एंड 1170 दिस एंड दिस। यानी इस दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। वह लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है जो लार्जेस्ट नंबर से सबसे बड़ी संख्या इस दोनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। वह लार्जेस्ट नंबर इस तरह से अगर पूछा जाता है, वह लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। इसका मतलब है उसका एचसीएफ मांगा जा रहा है। आप सिंपली क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। वो भी एचसीएफ किस मेथड से आपको निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। जैसे आपको बताएं, साइड में क्या करेंगे, हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर उसको स्टेप वाइज लिख देंगे। 650 है और क्या है, 1170। 1170 वन टाइम में लगेगा, 650 हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 0, 7 - 5 2, 11 - 6 5 हो जाएगा। अब 520 से 650 को डिवाइड करा देंगे, फिर वन टाइम लगेगा, हो जाएगा यहाँ पर 520। जब माइनस कराएंगे तो 0, 5 - 2 3, 6 - 5 1, फिर 130 से आप 520 को डिवाइड करा देंगे। कितने बार में लगेगा ये, 4 टाइम लग जाएगा। 13 4 जा 52, एक जीरो क्या हो गया, यहाँ पर कट गया, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ तक ये प्रोसेस चला। आपको यूज करना, क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक ही चीज है। इसका यूज करके आप क्या जानते हैं, ये क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए डिविडेंड होता है, बी डिवाइजर, क्यू क्वेश्चन और आर रिमाइंडर। और यहाँ पर आर जो है जीरो से क्या होता है, इक्वल या ग्रेटर होता है। और ए बी से हमेशा छोटा होता है, नहीं स्मॉल होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसी स्टेप को, सारे स्टेप को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1170 इक्वल 650 मल्टीप्लाई 1 प्लस 520। 650 मल्टीप्लाई 1 प्लस 520। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 650 का इक्वल 520 मल्टीप्लाई 1 प्लस 130 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, 520 वाला, यानी थर्ड स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। 130 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, 130 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहीं पर क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और इस तरह से एचसीएफ यहाँ पर क्या हो गया, एचसीएफ 130 आ जाएगा। और इसमें मांगा क्या है, लार्जेस्ट नंबर। आपको बताएं लार्जेस्ट नंबर ही क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस द लार्जेस्ट नंबर बी 130 आंसर। इस तरह से लार्जेस्ट नंबर 130 निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना है। आपको प्राइम नंबर पता है किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। एक तो वन होता ही है, सबका फैक्टर वन होता है, और खुद वो अपना होता है, और इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होता, वही क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक, जिस तरह से टू लेते हैं, टू क्या होता है, वन से और टू से होता है डिवाइड, तो प्राइम नंबर हो गया। थ्री लेंगे, वो भी वन और थ्री से होगा। फोर जब लेते हैं तो वो टू से एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका क्या कितना हो गया, दो तीन ठो फैक्टर हो गया, इसको प्राइम नहीं बोलेंगे। और कंपोजिट जिसका क्या होता है, दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसको कंपोजिट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, टू हो जाता। टू से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, टू। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, फोर। क्योंकि इससे पहले जो भी आता है वो प्राइम नंबर ही है, वन को छोड़ करके। वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, याद रखना आपको। इसका आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ ऑफ टू एंड फोर। टू और फोर को जो एचसीएफ निकालेंगे क्या निकलेगा, टू फोर। ये तो टू टाइम में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा,
इसलिए 2 और 4 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है 2। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, एचसीएफ जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें आपको प्रूफ वाला पार्ट दिया हुआ, आपको प्रूफ करना है। कहा गया है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एन क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको प्रूव करना है जो एन क्यूब माइनस एन जो है वो डिविजल हुआ है किससे, 6 से है। ठीक है, देखिए प्रूव करने का पहला स्टेप यहाँ चलते हैं। एन क्यूब माइनस एन है, एन क्यूब माइनस एन है, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, एन स्क्वायर नहीं, सिर्फ एन कॉमन आएगा, क्योंकि एन ही है, यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक, इसी तरह से क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आप आ रहा है, 1 का स्क्वायर तो लिखेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इसे आगे और हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए इस फॉर्म में लिख दिए इसको। एन तो ए वाला है ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी जो लिखेंगे क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, एन माइनस 1। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख दिए, इतना लिख दिए। और इसको क्या चेक करना आपको, ए डिविजिबल है 6 से, तो ए इक्वल आप क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, और यहाँ पर आर जो है, आर जो है ग्रेटर या इक्वल होता है 0 से, लेकिन लेस होता है 20। लेट कर लेते हैं, ये जो नंबर है, ये नंबर 6 से डिविजिबल है। क्या बोला गया है, ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। लेट कर लेते हैं, लेट एन, इस पूरे क्या मान लेंगे, एन, एन इज डिविजिबल बाय 6। जब ये 6 से डिविजिबल होगा तो किस फॉर्म में बन जाएगा, ये जो ए माने हैं, ए इक्वल क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर डिवाइजर होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 क्यू, क्वेश्चन के रूप में क्यू लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन एज क्यू एंड रिमाइंडर एज आर। ए लेट कर लिया हम इतना चीज, 6 क्यू प्लस आर, या आर की जगह क्या सब हो सकता है, जब 6 से ए डिविजिबल है, इसका मतलब है ये आर का जो वैल्यू होगा हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज हम बताते हैं, आर तो है ही, आर का जो वैल्यू होगा यहाँ से आप एक इक्वल कर लिए हैं, आर जो यहाँ पर जब 6 से डिविजिबल है, आर का वैल्यू, इसका मतलब बी से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर लेस देन बी, बी की जगह क्या हो जाएगा 6, यानी इसका मतलब आर का वैल्यू क्या, 0 से तो बड़ा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर आर इक्वल क्या सब लिख सकते हैं हम, 0 हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, 6 से छोटा होना चाहिए, यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे केस बनेगा, फिर एक एक करके चेक करेंगे। केस, फर्स्ट केस बना रहे हैं, देखिए ए इक्वल क्या है, 6 क्यू प्लस आर, ए इक्वल 6 क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पर आर का वैल्यू जो है 0 रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पर आर का वैल्यू 0, यही लिख देते केस 1 में ही, आर इक्वल 0, जब आर इक्वल 0 लेते हैं तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 0। इसको जो आगे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6 क्यू भी होगा। ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ पर 0 लिया है। अब की बार आर का वैल्यू आप 1 ले लीजिए, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा। फिर आर का वैल्यू केस 3 में लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा ए इक्वल 6 क्यू प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक इस तरह सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। आर का वैल्यू 3 लिए है तो ए इक्वल हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। फिर से आर का वैल्यू लेंगे 4, तो ए इक्वल हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4। अब आर का वैल्यू लास्ट लेते हैं 5, तो ए हो जाएगा ए इक्वल 6 क्यू प्लस, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इससे तो आगे जाना नहीं है हमें। अब ये बोला गया 6 से डिविजिबल है, जब 6 से डिविज, देखिए पहला केस में जो है 6 क्यू है, यानी ए की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर हम 6 क्यू, ए का ही वैल्यू निकला है 6 क्यू आया,
ये देखिए 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, इस साइड आप देखना एक एक करके। ए इक्वल 6 क्यू, यहाँ एन बोला गया, यहाँ पर एन लिखते तो और बेहतर रहता। यहाँ पर ए इक्वल 6 क्यू, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिविजल का मतलब क्या है, 6n के कोई भी नंबर जब 6n के फॉर्म में रहेगा तो 6 से डिविजिबल होगा। n का जिस तरह से यहाँ देखिए आप, 6n के फॉर्म में कोई भी नंबर रहेगा तो 6 से डिविजिबल होगा। जिस तरह से n का वैल्यू यहाँ पर हम ले लेंगे 1 ही लेते, क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 1, क्या 6 से डिविजिबल है ना। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो फिर भी 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 से कट रहा है 6। n का वैल्यू 3 लेंगे तो फिर भी 6 से डिविजिबल होगा, इसलिए n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यानी ए 6 से डिविजिबल है। दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या है यहाँ पर। दूसरा केस में ए इक्वल 6 क्यू प्लस 2 है, 6 क्यू प्लस 2 है। क्या ए 6 से डिविजिबल है? ए जो है 6 से डिविजिबल है, और इसका वैल्यू यहाँ पर n इंटू 6 क्यू तो है ही, n का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, ए वाला नंबर में पुट करके पहले बता देते हैं यहाँ से ही, और अच्छा समझ पाएंगे यहाँ पर। ए का वैल्यू यहाँ पर 6 क्यूब है, ए n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू, इसको क्या करेंगे इस n में सारी जगह पुट कर देंगे। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन है। 6 क्यू क्या करेंगे इसमें पुट करके रख करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 6 क्यू इंटू एन प्लस वन है, तो n की जगह 6 क्यू रखेंगे प्लस वन इंटू 6 क्यू माइनस वन। ठीक है, देखिए 6 से डिविजिबल है, यानी 6 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी रहे तो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा, यानी ये 6 से क्या दिखा रहा है, डिविजिबल है। ठीक है, अगला स्टेप चलते हैं। अब की बार ए का क्या वैल्यू लिया है, 6 क्यू प्लस 1, यानी n की जगह क्या रख देंगे हम 6 क्यू प्लस 1। यहाँ पर कंफ्यूजन एक चीज के लिए होते होंगे आप, यहाँ पर हम a लिखे हैं लेकिन n का यूज करते हैं, यहाँ पर हमें n इक्वल a चीज लिखना चाहिए था, तो आप अच्छे से समझते हैं। a इक्वल की बार क्या डालेंगे यहाँ पर n की जगह क्या डालना है 6 क्यू प्लस 1, यहाँ डालेंगे 6 क्यू प्लस 1, क्यू की जगह रखे हैं। फिर यहाँ पर क्या डालेंगे, क्यू की जगह 6 क्यू प्लस 1 तो यह है ही। ठीक है, फिर से ये 6 क्यूब माइनस 1, ये भी क्या है 6 से देख रहे हैं डिविजिबल हो रहा है, तो डिविजिबल कर देंगे यहाँ पर। फिर a इक्वल नेक्स्ट डालेंगे क्या 6 क्यूब प्लस 2, यानी n की जगह क्या डाल देंगे हम 6 क्यूब प्लस 2, यहाँ n है तो डालेंगे 6 क्यूब प्लस 2। फिर अगला क्या डालेंगे इनकी जगह 6 क्यूब प्लस 2, एक तो 1 है तो 1 भी लिख दीजिए। फिर से n-1 है तो n की जगह क्या डालना है 6 क्यूब प्लस 1, -1 है तो -1। यहाँ से देखिए आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, 2 कॉमन लेके कोई फायदा है ही नहीं, कहीं 6 मल्टीप्लाई में दिखा देंगे तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 क्यूब प्लस 2 1 3, ये क्या हो जाएगा 1 1 तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बचा है 6 क्यूब, यानी फिर से क्या है मल्टीप्लाई में एक तो 6 आ गया, इसका मतलब ये भी 6 से डिविजिबल हो गया। इसी तरह से हम आगे और करते जाएंगे, सारे स्टेप को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, ये जो है नंबर, दिस नंबर n³ - 1 जो है 6 से डिविजिबल है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। यही आपको प्रूव करना था, ये समझ गए। सबसे पहले n³ - n को क्या करेंगे हम पूरा फैक्टर फॉर्म में, जहां तक होगा संभव वहां तक हम लिख लेंगे। इसके बाद बोला है 6 से डिविजिबल है, तो हम लेट कर लिए 6 से डिविजिबल है। जब 6 से डिविजिबल है तो कोई नंबर किस फॉर्म में रहेगा, 6 क्यूब, एल्गोरिथम के फॉर्म में 6 क्यूब प्लस r। r का जो वैल्यू होगा क्या होगा, हमेशा 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। वही r का अलग अलग केस ले लिए हैं, सारा केस को यहाँ बना दिए हैं। ठीक है, रिमाइंडर का r का वैल्यू रखते गए हैं, ये आगे बनते गया। फिर सारे को चेक किए हैं, चेक जो करते थे 6n के फॉर्म में आ रहा था, 6 मल्टीप्लाई समथिंग आ रहा था, इसका मतलब 6 जो डिविजिबल हो रहा है। तो सारे केस क्या हो रहा था 6 से डिविजिबल, इसलिए हम बोलेंगे ये जो n³ - n है ये 6 से डिविजिबल है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें फिर आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझिए। प्रूव डेट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या प्रूव करना आपको, x और y जो है क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन x² + y² इज इवन। तो क्या प्रूव करना आपको, x² + y² क्या है, इवन है।
बट नॉट डिविजिबल बाय 6, और यह इवन होने के साथ ये किससे डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जानते हैं इवन नंबर का जो फॉर्म होता है क्या होता है। कोई भी इवन नंबर है तो कैसे जानेंगे, जब वो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर जब 2 से डिविजिबल ना हो, यही केस है। तो जिस तरह से यहाँ पर अगर x और y क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या है, x एंड y आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म जो रहा होगा, क्या फॉर्म रहा होगा, यानी ए 2 मल्टीप्लाई समथिंग रहेगा तो ये हो गया इवन नंबर। इवन नंबर इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा ना। 2a+1 के फॉर्म में x है, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में रहेगा। इसी तरह से y मान लेते हैं, एंड y इक्वल किस फॉर्म में रहा होगा, यहाँ a लेते हैं, दूसरा चीज ले लीजिए 2b+1, यानी इवन नंबर 1 प्लस करते तो क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। इसलिए 2a क्या है, इवन नंबर रहेगा, क्योंकि इसको जब हटा देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। +1 कर दिए तो और पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ए और बी का वैल्यू आप अलग अलग कुछ से कुछ रख सकते हैं, 1 2 3 समथिंग इस तरह से रखेंगे तो यहाँ से इवन ही आएगा। देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ मान चलिए ए का वैल्यू हम 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा। 3 क्या है, और पॉजिटिव इंटीजर, आप 10 ही रख दीजिए, 10 टू जा 20 +1 21 हो गया और पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह यहाँ भी बी का वैल्यू जो भी रखेंगे तो क्या निकलेगा आपको, और पॉजिटिव इंटीजर ही निकलेगा। चलिए, और आपको क्या निकालना है, x² + y² को चेक करना है। जब आप x² + y² निकालेंगे क्या हो जाएगा, x² यानी x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखें यहाँ पर 2a+1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y², y क्या है 2b+1 इसका स्क्वायर। ये देखिए a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, a² यानी 2a का स्क्वायर तो हो जाएगा 4a² प्लस 2ab तो हो जाएगा 2 2 जा 4a प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इसमें आइए प्लस, फिर ये किस फॉर्म में है, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, a² यानी 2b का होल स्क्वायर 4b² प्लस 2ab तो हो जाएगा 2 2 जा 4b प्लस 1² यानी b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता। किस फॉर्म में आपको दिखाना है, ये इवेन है, इवेन है तो 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए इवेन के फॉर्म में लाते हैं इसको, 4a² प्लस 4a तो प्लस 2 है यहाँ पर प्लस 4b², 2 कहाँ से आया, 1 + 1 2 आ गया, 4b² प्लस 4b। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, ए वाला 2 कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा है, 2a² प्लस 2a, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 बचा है प्लस, क्योंकि 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2b² प्लस 2b। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक, इससे आप क्या देख रहे हैं, ये जो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू समथिंग फॉर्म है, 2 इंटू कुछ भी है तो 2 से डिविजिबल है। यहाँ देखने से क्या पता चलता है, ये जो नंबर है इसी नंबर को लिखे x² + y² को एक्सटेंड किया है, ये क्या है, इवेन है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। हेंस x² + y² क्या है, इज अ इवेन, एन इवेन नंबर, इवेन नंबर है। बोला गया 6 से डिविजिबल नहीं है, अगर 6 इंटू समथिंग फॉर्म रहता तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल था, लेकिन उस फॉर्म में नहीं आया। और भी कॉमन लेंगे तो आपको कुछ कॉमन आएगा नहीं, अगर यहाँ पर 6 आ जाता कॉमन लेने के बाद तो हम क्या बोलते हैं, 6 से डिविजिबल है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बट नॉट डिविजिबल बाय 6, यही चीज आपको प्रूव करना था। ठीक, जिससे बोला जाएगा डिविजिबल है उस फॉर्म आना चाहिए, अगर 7 से बोला जाता तो 7 इंटू समथिंग फॉर्म आना चाहिए, इसका मतलब 7 से डिविजिबल होता। चलिए आज क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, आज 8 तक देख लिए, 9 10 11 बच गया जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे।
और आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस से ये चैप्टर जो है डिलीट कर दिया गया है। फिर भी इसमें इसलिए बताएं कि आपको कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं था, कम क्वेश्चन है इसलिए इसको बता रहे हैं। चलिए, मेरे पढ़ाने का अगर तरीका आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।